1940 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए धर्म आधारित राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अगर किसी विशेष समुदाय का राष्ट्र होगा तो उस देश के नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। जय भीम, जोहार, नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकरण। आज संविधान दिवस। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। लागू होने के पहले हमारे फूले शाहू पेरियार और बिरसा जैसे तमाम लोगों ने जो वैचारिक क्रांति, सामाजिक क्रांति की थी, उन्हीं विचारधाराओं का जो एक मुकम्मल स्वरूप था वो भारतीय संविधान के रूप में बाद में जो है साबित हुआ। और देश जो है अबाध रूप से 75 वर्षों तक, 72 वर्षों तक उसी संविधान से चलता रहा। लेकिन अब जब समीक्षा और विश्लेषण की बात आ रही है तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि संविधान के प्रति देश और समाज में दो वैचारिकी उत्पन्न हो गई है। एक जो संविधान के पक्ष में काम कर रही है और दूसरी जो है संविधान के विपक्ष में काम कर रही है। कुछ लोग संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं और कुछ लोग संविधान के माध्यम से जो है अपनी लड़ाई को आगे करना चाहते हैं। आज पूरे देश में जो है 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। उस पर चर्चा और परिचर्चा हुई, उस पर विचार हुआ कि किन कारणों से इसका विरोध हो रहा है। हम जहाँ तक जानते हैं इसी संविधान की वजह से इस देश का जो एक वंचित वर्ग था उसने अपने मुकाम को हासिल किया, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने अधिकारों को हासिल किया, राज सत्ता को भी हासिल किया। इसी चीज़ को कुछ लोग जो है समाज में, देश में पसंद नहीं कर रहे हैं और निरंतर जो है भारतीय संविधान के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी हमने सुना कि मीडिया में ये भी बात आई कि जो है संविधान की मूल ढांचे से, संविधान की मूल भावना से, उसके प्रस्तावना में है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द, इसको भी निकालने के लिए जो है याचिका दायर की गई है। आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं जब यह देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों को देश में एक साथ काम करने का अवसर मिल रहा है इस संविधान से, तो इसको निकालने की क्या ज़रूरत है? सर, आज संविधान दिवस है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी हाल ही में न्यूज़ आया था, पेपर की कटिंग आई थी जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि नया संसद भवन बन रहा है, उसी हिसाब से नया संविधान की भी प्रावधान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा। बिल्कुल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये बातें आ रही हैं और उनके कुछ पीठाधीश्वर और कुछ तमाम जो धर्मगुरु हैं इस बात को भी कहे कि हम नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश करेंगे। अर्थात जो भारतीय संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को इस देश के द्वारा अंगीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उसको ये मानने को तैयार नहीं है। और मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ, इस देश में दो वैचारिकी काम कर रही है। एक वैचारिकी का मानना है कि हम देश को जो है मनुस्मृति से चलाएंगे और एक वैचारिकी का मानना है कि हम इस देश को अम्बेडकर स्मृति अर्थात भारतीय संविधान से चलाएंगे। तो निरंतर इसका विरोध बढ़ रहा है कि हम देश में ऐसा होने नहीं देंगे कि भारतीय संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, दूसरे संविधान को लागू किया जाए, लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को स्थापित किया जाए। तो इसका हम लोग विरोध करेंगे और इसके लिए हम लोग व्यापक पैमाने पर लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। जहाँ भी जाना होगा तो वहाँ जाएंगे। इसका हम लोग जो है, जो भारतीय संविधान है यथाविध जैसा चल रहा है उसके लिए वैसा हम लोग काम करेंगे। सर, एक तरफ देश में मतलब लोकतंत्र देश कहा जाता है और दूसरी तरफ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में हिंदू राष्ट्र जो होगा वो अभिशाप के रूप में काम करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं, हिंदू राष्ट्र को? हिंदू राष्ट्र जहाँ तक बनाने की बात आ रही है तो अभी मैं पिछले सप्ताह जो है एक किताब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित पढ़ रहा था। उसका नाम था पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो 1940 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए धर्म आधारित राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अगर किसी विशेष समुदाय का राष्ट्र होगा तो उस देश के नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। उन्होंने बहुत पहले कहा था, हिंदू कुछ भी कहे लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को रोका जाए।
उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और लोकतंत्र परस्पर विरोधी शब्द है। हिंदुत्व घोर असमानता पर आधारित शब्द है, जबकि लोकतंत्र जो है समता, समानता, भाईचारे, बंधुत्व पर आधारित है। इस देश में एक साथ दोनों व्यवस्थाएं नहीं संचालित हो सकती है। सर, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, दूसरी तरफ से जो बहुजन समाज के लोग देखा जा रहा है वो हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, बौद्धिज्म को अपना रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे मनुवादी लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि ये धर्म आहत कर रहे हैं, ये लोग हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो बहुत अतिवादी लोग हैं। देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी आज भी वो समाज में मनुस्मृति विधानों को लागू करके काम करना चाहते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, एक प्रयास करेंगे ये कि हम इस लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को स्थापित करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारे बहुजन समाज के तमाम लोग लगे हुए हैं और इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। रही बात धर्मांतरण की, तो देखिए हमारे पुरखों ने भी, हमारे तमाम महापुरुषों ने भी संघर्ष किया है और तमाम इस देश में भले बौद्धिक विचार रखते हैं, बुद्ध से विचार रखते हैं, लेकिन वो लिखित रूप से अभी तक हिंदू ही हैं। लेकिन जो हमारी बर्दाश्त करने की जो पराकाष्ठा है, आखिर उसका कितना परीक्षण लेगा। हम लोगों ने तो इतिहास में पढ़ा है कि हमने जो है 14 तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष किया, नासिक में कालाराम में मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया, राम की पूजा करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब हमको हिंदुत्व में जो है समानता और भाईचारा का स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम जो है हिंदुत्व को छोड़ करके हम बुद्धिज्म को अपना लेंगे। बुद्धिज्म वैज्ञानिक है, समता समानता पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है। वहाँ कोई एक बड़ी भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो ऐसा कहते हैं वो खुद स्पष्ट करें कि हिंदुत्व कोई धर्म ही नहीं है। अगर धर्म है तो उसका कोई जो है फाउंडर भी नहीं है। और रही बात बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म तो एकदम जो है स्पष्ट रूप से बुद्ध द्वारा खोजा गया धर्म है, जो वैज्ञानिक है, समता समानता पर आधारित है, भाईचारे पर आधारित है, तर्क और विश्लेषण की क्षमता देता है, हर तरीके की आपको स्वतंत्रता देता है और मध्यम मार्ग की बात करता है। तो ये जो है मानव के लिए कल्याणकारी है और देश में अगर रहना है, समाज में रहना है, तो बुद्धिज्म ही ऐसा है इस दुनिया में जो आपको जो है जीने की सही राह दिखाता है। एक आप बड़े स्कॉलर भी रहे हैं सर, अभी लोगों को बड़ा प्रश्न आता है कि जो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या ओबीसी के लोग हैं, क्या उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा? इस पर बिल्कुल नहीं, इस पर आरक्षण समाप्त होगा। उनको यथाविधि जो है शेड्यूल कास्ट की जो भी सुविधाएं अनुमान्य है वो मिलती रहेंगी। उसके लिए शासन प्रशासन से कई बार जो है गवर्नमेंट आर्डर भी पारित हुए हैं और तमाम लोगों के पास वो आर्डर हैं भी। ये भ्रांति इसलिए पैदा की जा रही है कि बुद्धिज्म को लोग ग्रहण न कर सके। सर, ये अभी हाल ही में बहुजन महापुरुषों के ऊपर अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। देखा गया कि अभी हाल ही में जो मुंबई के महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज पुराने हो गए हैं, हमको नए महापुरुषों की तरफ देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जो कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने 5 बार औरंगजेब से माफ़ी मांगने का काम किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने जो ये आरोप लगाया, मैं उसका खंडन करता हूँ और वो बहुत बड़बोले आदमी हैं और वो शिवाजी महाराज के बारे में जानते ही नहीं हैं। अरे वो छत्रपति थे, राजर्षि थे, वो ऐसे थे ही नहीं। वो मराठा उपाधि को धारण किए हुए थे, बल्कि इन लोगों ने ही शिवाजी महाराज के साथ जो है तमाम इस तरीके से जो है असामाजिक काम किए। जब राज्याभिषेक की बारी आई तो उनके पुरोहितों ने जो है यह कह कर के मना कर दिया कि आप शूद्र हैं। बाद में उन्होंने जब पैसे दिए, खजाने दिए, सोने चांदी दिए, तो कोई एक जो है पुरोहित तैयार हुआ और बाद में वो भी जो है दबाव में मना कर दिया और फिर निवेदन करने पर उसने अपने हाथ की अंगुली नहीं, पैर के छोटी वाली अंगुली से राज्याभिषेक किया था। वो उनके बारे में क्या जानते हैं? तो वो तो राजा थे, वो तो कुर्मी कुलभूषण थे और उन्हीं के वंशज के थे आपके छत्रपति साहू जी महाराज। उनके इतिहास को नहीं जानते हैं। बिल्कुल मैं इसका खंडन करता हूं। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे अपने वक्तव्य से। सर, एक बड़ा मामला है EWS का।
जहाँ एक तरफ इस देश में 52% ओबीसी है, उसको 27% उनका आरक्षण, उसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान किया गया है, लेकिन जो गरीब सवर्ण हैं उनको आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक तो जब तक निर्णय नहीं आया था, इस देश के तमाम बुद्धिजीवी इस बात को जान रहे थे कि निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो रिजर्वेशन दिया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी बेहतरीन निष्पक्ष रूप से जो है सुनवाई हो जाएगी तो वो खारिज हो जाएगा। लेकिन देखिए, ईडब्ल्यूएस के बारे में हर व्यक्ति इस बात को जान रहा है कि आर्थिक आधार, गरीबी का आधार वो जातिगत नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप बनाना ही चाहते हैं तो सभी जात धर्मों, SC ST OB, मुस्लिम और सवर्ण सब जगह आर्थिक आधार बना करके आप बना दीजिए तो कोई विरोध नहीं होगा। बिल्कुल ये जो है असंतोषजनक लगता है, बिल्कुल अस्पष्ट लगता है। आखिर इस देश में ये कैसा हो रहा है कि 5 लाख रुपया कमाने वाला इनकम टैक्स दे रहा है और 8 लाख रुपया कमाने वाला जो है वो जो है ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेकर के नौकरियों में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कहा कि आरक्षण जो था वो डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 साल के लिए बनाया था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर कहा था कि आरक्षण 10 वर्षों में समाप्त होना चाहिए, तो मैं तो कहता हूं कि आरक्षण को आज समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे की सारी व्यवस्थाओं को विश्लेषण कर लीजिए, मूल्यांकित कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। तमाम जजमेंट भी आए हैं। हमने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो निर्णय आया उसको पढ़ा। हमने 2006 में एम नागराजन बनाम भारत संघ के मामले में जो निर्णय आया उसको पढ़ा। एम नागराजन वाले निर्णय में ये बात को कहा गया कि 3 राइडर लगा दिया उसने पहला राइडर लगा दिया कि कोई भी राज्य सरकार SC ST के लोगों को रिजर्वेशन दे सकती है, नहीं दे सकती है, बशर्ते कि वो पहली चीज़ का परीक्षण करा ले कि SC ST लोगों को जो आरक्षण मिल रहा था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन पर, क्या उनका सामाजिक और शैक्षिक पछड़ापन दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। हम तो आज भी कहते हैं कि इसका मूल्यांकन करा लिया जाए। दूसरा राइडर उसने लगाया, इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन कर लिया जाए। हम जुडिशरी में नहीं हैं, हम हायर एजुकेशन में नहीं हैं, हम तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पदों पर नहीं हैं। अगर हमारा जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व सभी जगहों पर हो जाए तो बिल्कुल इस आरक्षण की समीक्षा करके यथासंभव जो है जो विधि विधान बन सके उसको लागू कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं भी इसको आज तक सही ढंग से लागू ही नहीं किया गया। तो हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व पूरा हो जाए तो इस पे चिंतन करिए, इस पे विचार करिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए। अन्यथा की स्थिति में ये 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 वर्ष तक आरक्षण ऐसे चलता रहेगा। आप अपनी मंशा को सही करिए, आप अपनी कानूनी व्यवस्थाओं को सही करिए, आप उसको सही तरीके से लागू करिए। सर, लास्ट प्रश्न है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समाज में भ्रांति है। अभी लोग कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये संविधान जो है कॉपी पेस्ट है, मतलब ये बाहर के देशों से चुराया हुआ संविधान है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया का कोई भी विधि विधान होगा, दुनिया की कोई भी किताबें होंगी, जब उसको कोई पढ़ेगा तो किताबों से ही तो ज्ञान अर्जित करेगा। बहुत सारे देशों के विधि विधानों को इसमें एकत्रित किया गया। बहुत सारी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी थीम को उसमें पिरोया गया, रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम जो दार्शनिक अनुभव थे, विदेशों में विभिन्न किताबों को, विभिन्न डिग्रियों को पढ़ने के बाद जो अनुभव प्राप्त हुए थे, उसका उन्होंने एक संकलन रूप दिया। ये तो कहने के लिए है कि ये आयातित है, इम्पोर्टेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के जितने भी संविधान हैं सबसे बेहतर भारतीय संविधान है। इस पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो है जो जिस रूप में उसकी मौलिकता है उसको बनाए रखें और समाज में, देश दुनिया में उसको लागू करें तो उससे कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।